नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रीट के एग्ज़ाम को अब समय बहुत कम बचा है। इस समय सभी के दिमाग में ये रहता है कि क्यों ना कोई ऐसा फार्मूला आ जाए कि हम फटाफट रिवीजन कर लें। तो दोस्तों, अल्लादीन का चिराग सुपर फास्ट रिवीजन, ये फॉर्मेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपने वीडियो में कहीं ना कहीं इसका नाम ज़रूर सुना होगा। और इस वीडियो में हम एक क्लास के 100 क्वेश्चन का हम फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। 15 से 20 मिनट में हम कोशिश करेंगे। तो ये आपके एग्ज़ाम टाइम में बहुत काम आने वाला है। कैसे? जैसे देखिए, अक्सर आप सभी के ध्यान में रहता है कि 6 से 10 तक की जो बुक्स है आरबीएसई बोर्ड की, उनके क्वेश्चन, उसके अलावा मनोविज्ञान के, हिंदी भाषा के, शिक्षण विधियों के, वो सारे क्वेश्चन जो है सामाजिक के हो या विज्ञान के हो, वो अगर हम फटाफट रिवीजन कर लें। जैसे एग्ज़ाम है 25 को, तो 24 तारीख को भी हम चाहते हैं कि रिवीजन कर लें। क्योंकि इन क्वेश्चंस में आप देखना, अभी आपको ऐसा लगेगा कि पूरी किताब का निचोड़ है, सार है। तो इसमें देखिए, संजय पाल जी सर और हमारे द्वारा ये तैयार किया गया है। यस गुरु ऐप के ऊपर ये पूरा सेट मिलेगा। यहाँ आपको हम इसकी एक झलक आपको दिखलाते हैं। इस अध्ययन सामग्री में सामाजिक वालों के 6 से 10 तक के 750 क्वेश्चन, फिर यूनिट वाइज एनसीईआरटी में भी जो जो टॉपिक है वहाँ से भी और आरबीएसई से भी, दोनों से उठाकर 500 क्वेश्चन अलग से, 750 आरबीएसई बुक से, फिर 6 से 10 तक की राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं, उनमें से 400 क्वेश्चन, मनोविज्ञान के 600 क्वेश्चन, हिंदी भाषा के 350 क्वेश्चन, ये और उसके अलावा अन्य क्वेश्चन भी और लेकर करीब 3000 प्रश्नों का संग्रह है जो है इम्पोर्टेंट। और ये कोई गेस पेपर नहीं है, बल्कि किताबों में जो लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो। इसी तरह से साइंस मैथ वालों के लिए भी इतना सेट, L1 वालों के लिए 900,000 क्वेश्चन का सेट ये हमने तैयार किया है और यस गुरु ऐप पर आपको पूरा मिलेगा। अब इस वीडियो में हम देखो, अभी जस्ट देखने वाले हैं। पहले ये थोड़ी सी सूचना आपके सामने है, तो इसको देख लो आप कि आगामी रीट के बाद भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट तो वही, पीएसआई, पटवारी, इन सब के लिए भी हम मई में फिर आगे टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। तो ये कक्षा 6 का पेपर है। अभी हम कक्षा 7 का पेपर हम सीधा देखने वाले हैं, ठीक है। और फिर हम ये देखिए, अब इसमें क्या खास है 6 यानी इन पेपरों में। तो देखो यहाँ अब हम शुरू करते हैं रिवीजन। और देखना, आप देखें 100 क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है। जैव मंडल में क्या शामिल है, तो उपयुक्त सभी है। तो अब आप एग्जाम है, मान लीजिए आप इसका कम से कम 5-7 बार रिवीजन अवश्य कर लेवें। ये हम डाउनलोड की सुविधा देंगे आपको। यस गुरु ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 3 MB का है, फटाफट डाउनलोड हो जाएगा। लॉगिन कर लें। कोर्स के अंदर अल्लादीन का चिराग नामक PDF है। हमने जो टेस्ट पेपर लिए उन्हीं को कमांड करके उनके आंसर और व्याख्या सहित हमने इनको नाम दिया है सुपर फास्ट रिवीजन अल्लादीन का चिराग। यानी जितना चिराग को घिसते थे उसमें से मनोकामना पूरी होती थी, वैसे ही हम इन क्वेश्चनों को बार बार पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपके निश्चित रूप से परीक्षा में यहाँ से कई क्वेश्चन सीधे सीधे या इनडायरेक्टली फंसने की आने की पूरी उम्मीद है। तो जैव मंडल में क्या शामिल है, तो अब देखो सीधा सीधा व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये मानिए कि आप रिवीजन कर रहे हैं, आप खुद रिवीजन कर रहे हैं। तो जैव मंडल में जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल तीनों शामिल है। जैविक तथा अजैविक पर्यावरण और पारस्परिक अंतर संबंध को क्या कहते हैं, परितंत्र। जैविक और अजैविक उनका। अब ये रिवीजन क्यों आप 2 बार 3 बार पढ़ चुके हैं इनको। तो हम देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए 20 मिनट में ही 100 क्वेश्चन रिवीजन हो जाए, ठीक है, तो 1000 क्वेश्चन में लगे 200 मिनट, 3000 में लगे 600 मिनट, यानी 10 घंटे। 10 घंटे में आप 3000 क्वेश्चन 6 से 10 तक की आरबीएसई की बुक्स, उसके अलावा हिंदी वाली बुक्स, उसके अलावा मनोविज्ञान, उन सब को रिवीजन कर सको। मेनाकी पर्वत समुद्र की तली से 10,205 मीटर ऊंचा है, लेकिन इसका अधिकांश भाग समुद्र में डूबा हुआ है। मेनाकी पर्वत किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। और यहाँ मेनाकी पर्वत की विशेषता भी बता दी है कि क्यों ये प्रसिद्ध है। वृष्टि छाया प्रदेश का साम्य किससे है, कम वर्षा, यानी जहाँ जैसे तमिलनाडु का तट वगैरह। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यह किस राज्य में है, असम में। तो यहाँ देखो, ब्रह्मपुत्र नदी, माजुली द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप और असम, 4 फैक्ट इसमें आ गए। स्थलीय भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, प्रायद्वीप, चारों ओर वाला द्वीप, ठीक है। भूमंडलीय तपन, वैसे मैं क्या है एकदम एक स्लो मोशन में बोलता हूँ।
आप मौन वाचन करेंगे तो स्पीड मेरे से दुगुनी होगी आपकी, और सीधी नज़र आपकी, ये डार्क किया हुआ आप प्रिंट निकालेंगे, फिर आप चाहे तो बाइंड करवा लें। ये 3 सेट हम देंगे, पहले सेट में 62 पेज है, दूसरे सेट और तीसरे सेट में भी और होंगे, 3000 क्वेश्चनों के करीब 150 के करीब पेज होंगे। अगली बार हम अपग्रेड वर्जन भी इसका ला रहे हैं, जिसमें जो फालतू के अनावश्यक ऑप्शन अगर कहीं लग रहे हैं तो उनको मिटा दिया जाएगा, ताकि आपके कम पेज आपको मिले। वर्षा, कोहरा, आंधी, तूफान, तड़ित चालन, बिजली, ओला वृष्टि, पाला, सभी मौसमी घटनाएं किस परत में घटित होती है? क्षोभ मंडल। यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, आपकी नज़र सीधी यहाँ पड़ेगी, आप प्रिंट निकालेंगे तो भी आपको हाईलाइट किया हुआ मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखो क्षोभ मंडल की सारी बातें, सारी घटनाएं यहाँ लिख दी है। वायुयान का उड़ना, ओजोन गैस द्वारा सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण किस मंडल में होता है? तो समताप मंडल में। तो ये घटनाएं हो गई समताप मंडल की, सीधी नज़र पड़ी। ठीक है, उसके बाद में है पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगें किस पर्वत से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौटती है? तो आयन मंडल। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? दिल्ली, गंगा। तो यहाँ देखो इसको हटा के हमने यमुना लिखा है। ठीक है, ये आपको व्याख्या सहित ये अलादीन का चिराग में आपको मिलेगा। हमने टेस्ट सीरीज में हम पेपर लेते हैं, उसके उत्तर देते हैं। टेस्ट सीरीज वाले कोर्स में भी ये पीडीएफ है और अलादीन के चिराग वाले कोर्स में भी ये पीडीएफ है, डाउनलोड आप इसे कर सकते हैं। हमने इस पूरे जो 3000 क्वेश्चन के सेट का जो गुरु दक्षिणा या सहयोग राशि आप मान लीजिए, वो आप रखी है 150 ओनली, और इन्हीं को आप टेस्ट रूप में पहले दो, फिर इनके उत्तर पाओ, फिर ये पीडीएफ प्राप्त करो, उसके 199 रखे हैं। तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या चाहते हैं। आप रिवीजन करना चाहते हैं ओनली तो ये ले लीजिए, आप साथ साथ में ये भी चाहते हैं कि आपको और सोमवार गुरुवार को पेपर मिले, ये पेपर मिलेंगे अप्रैल के 5 तक लगभग, फिर ये पूरी पीडीएफ भी मिल जाएगी, वो सारा कोर्स में वहाँ लिखा हुआ है। तो देखो दिल्ली यमुना के, इलाहाबाद गंगा यमुना संगम पर, पेरिस सी नदी के किनारे, लंदन टेम्स नदी के किनारे। ये प्रश्न कहाँ से है दोस्तों? ये डीपली चीज़ कहाँ है? ये कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में दिए हुए हैं, वहाँ से पेज टू पेज क्वेश्चन बनाए हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये देखो शिकागो सुमेलित नहीं है, यानी सुपीरियर नहीं है, तो सीधा मिशिगन, शिकागो मिशिगन याद कर लिया आपने। उसके बाद में बाकी श्रीनगर, डल, ये डुलुथ, सुपीरियर, बफेलो, ईरी। तो इस तरह से चारों सुमेलित हो गए, 4 फैक्ट आपको याद हो गए। कौन सा सुमेलित है? कोटा चंबल, टोंक बनास, उदयपुर, ये उपयुक्त सभी। तो तीनों याद कर लिए, रिवीजन हो गए। अब ये रिवीजन के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा नज़र डालना आप। भारत में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण कानून किस वर्ष बना? 1974 में बना। जल दिवस कब मनाया जाता है? H2O 2 और 2 4, तो 22 मार्च। पिपलांतरी गांव जो वृक्षारोपण के लिए, जल संरक्षण और बेटी बचाओ के लिए प्रसिद्ध है, किस जिले में है? राजसमंद जिले में है। बुक से बनाया हुआ क्वेश्चन, ध्यान रखें। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जोधपुर, काजरीवाला। अमृता देवी विश्नोई की देखो पूरी घटना यहाँ दे दी, 1730, 363 लोग। ठीक है, भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष भी 10वीं को मेला लगता है। खेजड़ली गांव किस जिले में? जोधपुर में। देखो 18 क्वेश्चन हो गए। स्थायी पवन नहीं है, लू स्थायी पवन नहीं है, बाकी ध्रुवीय, व्यापारिक, पछुआ स्थायी पवनें हैं, 12 महीने चलती है। कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ सभी सुमेलित है, मतलब तीनों ही, चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन। ठीक है, IUCN कौन सी किताब द्वारा जो है वो जारी करता है? IUCN तो लाल आंकड़ा किताब। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। IUCN आपको पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कॉन्फ्रेंस, यही है ना वो। अब है बाड़मेर जिले के कवास में किस वर्ष बाढ़ आई? 2006 में आई थी, अब तक की सबसे खतरनाक बाढ़। कोरोना ना हमारा कौन सा एक पूर्वी तटीय क्षेत्र मैदान का भाग? अभी हमारी ड्यूटी लगी हुई है ना टीकाकरण में, लोगों को प्रोत्साहित करने में, इसलिए नाम आ रहा है। कौन सा एक पूर्वी तटीय मैदान? तो कोरोमंडल पूर्वी तटीय है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है। दयानंद सरस्वती। बाल विवाह को प्रोत्साहन थोड़ी देंगे, पर हम कई बार क्या करते हैं, जल्दबाजी में कर देते हैं। तो महिला शिक्षा सही उत्तर है इसका। बाकी राजा राम मोहन राय सत्य प्रथा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो 928 है। ये डार्क किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। प्रिंट में भी आपको इसका उत्तर मिलेगा हाईलाइट किया हुआ। 1951 से 2011 तक राजस्थान की साक्षरता में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? लगभग तो 58% वृद्धि हुई है, काफ़ी हो गई ना। राज्य में कितने उद्योग केंद्र है? 36। रिसर्जेंट राजस्थान 2015 का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 29 है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा इसमें अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य
अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो राज्य है, तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये सारे सुमेलित है। इसमें क्या है दोस्तों, ये मूल जो विषय है वो है, वर्तमान का नहीं पूछा है, इसमें ध्यान रखना। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो समवर्ती सूची में ये राज्य सूची में आ जाते हैं ये सारे के सारे, ठीक है। इस तरह से जो है वो आप ध्यान में रखें इस चीज़ का, संघ सूची, राज्य सूची। और ये राज्य सरकार की कार्यपालिका में क्या शामिल नहीं है, तो विधानसभा इसमें शामिल नहीं है, बाकी सारे इसमें है। राजस्थान की विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कितने स्थान क्रमशः है, तो 34 और 25, ध्यान रखें। अब ये हम क्या, यानी आप ये मानिए कि आप इसका दूसरी बार तीसरी बार रिवीजन कर रहे हैं, ये आपके हाथ में है, प्रिंट आउट है और आप नज़र डाल रहे हैं, ठीक है, ओके ओके ओके। जहाँ किताब से क्वेश्चन बन सकते थे वो लगभग सारे ले लिए हैं। ये 6, 7, 8, 9, 10 के 5 पेपर, फिर 6, 7, 8 का एक पेपर, फिर 9, 10 का एक पेपर, फिर 6 से 10 तक का एक पेपर। इस तरह से 800 क्वेश्चन में यहाँ आपको मिलेंगे लगभग 1200 क्या 1500 लगभग फैक्ट। केंद्रीय, जैसे मुझे लगता है हमने शायद 5 मिनट में ये 33 क्वेश्चन देख लिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में किन कक्षाओं का, 6 से 12 का। मनरेगा किस मंत्रालय की योजना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की। भामाशाही योजना वित्तीय समावेशन से। राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी वाला कानून 2011 में बना। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, 2012 में। लोक कल्याणकारी सरकार के कर्तव्यों में क्या शामिल है, सारे शामिल है, ये तीनों आप देख लो। कौन सा सुमेलित नहीं है, मनरेगा, इसमें शहरी नहीं है, ग्रामीण रोजगार है, बाकी ये सुमेलित है, ये सुमेलित है, ये सुमेलित है। तो सभी पे आप नज़र डालें और रिवीजन कर लें। तो फटाफट रिवीजन हमने इसलिए इसका नाम दिया है, क्या सही दिया है तो आप लाइक करें, तभी हमें लगेगा कि ये सही है। संचार के मुद्रण माध्यम में शामिल नहीं है, तो टेलीफोन शामिल नहीं है, बाकी सारी शामिल है। यस गुरु ऐप में कई बार तकनीकी दिक्कत मान लीजिए किसी के आती है, मान लीजिए 100 में से 2-4 के, तो वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप मैसेज करें तो वहाँ आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष, 2014। शैलेंद्रों द्वारा निर्मित बोरोबुदुर स्थित, शैलेंद्र राजाओं के द्वारा, जावा, बोरोबुदुर जावा। अंगकोर वाट के मंदिर, कम्बुज। लारो जंगरंग का मंदिर, जावा। कम्बुज के किस नरेश ने 326 छंदों के 4 अभिलेख लिखे, ये सोबरमन। देखिए काफ़ी डीपली है, आपको कितने आ रहे हैं वो भी आप देखते जाना। हर्षवर्धन ने किस इंस्ट्रक्शन दिया, तो 1 और 2, यानी बाणभट्ट और इसको। गीत गोविंदम, जयदेव, यानी यहाँ सीधा उत्तर लिखा हुआ है। ये उन लोगों के लिए जो सीधा रिवीजन करना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज उसमें भी ये क्वेश्चन है, उसमें उत्तर नहीं है, फिर उत्तर दिए हुए हैं बाद में, उत्तर की हम शाम को जारी करते हैं। हर्षवर्धन के समय कनौज में हुआ विशाल धर्म सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, हवेन सांग। देलवाड़ा के जैन मंदिर किस राज्य में है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राजस्थान में है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन जयचंद किस वंश का राजा था, गहड़वाल का था, कन्नौज का था ना जयचंद गहड़वाल। तो इस तरह से दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन कर लिए। आप भी इस तरह से एग्ज़ाम से पहले दिन भी 3000 क्वेश्चनों को रिवीजन कर सकते हैं, हमारा ये मानना है। और मुझे लगता है सारे 3000 रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको जो रिवीजन के लिए लायक लगे ना, उन क्वेश्चनों के आप और पुनः प्रश्न ऐसे लाल पेन से लगा देना जो आ रहे हैं उनको, ताकि आपके और कम हो जाए और आप जल्दी 2-3 घंटे में रिवीजन कर लो। कंबन रामायण, तमिल। गजनी ने महमूद ने 17 बार आक्रमण किया। दिल्ली सल्तनत कितने वर्ष, 320 वर्ष चली। कितने वंश हुए, 5 वंश। कौन सा सुमेलित नहीं है, कादम्बरी। किसकी है फिर, हर्षवर्धन नहीं तो बाणभट्ट की है, बाकी ये सारे सुमेलित है। 13वीं शताब्दी के अंत में हमीरदेव चौहान कहाँ का शासक था, रणथंभौर का। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश, लोधी, ठीक है। रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान कौन मारा गया, नुसरत खां। ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी के, ठीक है। यहाँ 7वीं की किताब में दे रखा है। गोरा बादल, रावल रतल सिंह, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन हमने हमारे हिसाब से डाले हैं, बाकी जो है क्वेश्चन सारे 7वीं की किताब के ही है। कुछ एक आधा कोई फैक्ट ज़्यादा ही दिया है, कम नहीं दिया है। कानड़देव कहाँ का शासक था, जालोर। महाराणा कुंभा के शासनकाल की जानकारी उपयुक्त सभी से, ठीक है, याद रखें इनको। महाराणा कुंभा किस वर्ष शासक बना, 1433 में। कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन थे, महाराणा कुंभा। विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार, कुंभलगढ़ दुर्ग की। ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। महाराणा कुंभा की मृत्यु कब हुई, 1468। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 9 मई। महाराणा प्रताप का राज्यारोहण 1572 गोगुंदा। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का, अग्रिम दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था हल्दी घाटी के युद्ध में,
चंदावल हरावल, हरावल दस्ते का जो है यहाँ चुंडावत दे रखा है ऑप्शन में हालांकि, मगर फिर भी अगर आपके वो और आ जाए जैसे हकीम कासूर तो वो कर देना है। हल्दीघाटी के युद्ध में हकीम कासूर ने किस पक्ष की ओर युद्ध लड़ा? महाराणा प्रताप। हल्दीघाटी के युद्ध में किसने प्रताप की ओर से युद्ध में भाग नहीं लिया? तो बहलोल खां ने, बाकी सब ने लिया था। झाला अज्जा, झाला बीदा, बीदा नहीं झाला बीदा, हाँ बीदा ने फिर इनकी जगह जो है राजचिन्ह धारण किया था। तो अभी हम व्याख्या नहीं करेंगे, हम देख रहे हैं कि आप किस तरह से फटाफट रिवीजन कर सको। दिवेर वर्तमान में राजसमंद, प्रताप की मृत्यु 1597 में, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है आरपीसी द्वारा। संस्कृत विद्वान पंडित चक्रपाणी मिश्र और चावंडी चित्रशैली के जन्मदाता नासिरुद्दीन किसके दरबार में थे? महाराणा प्रताप। यहाँ 2 दे दिए, चक्रपाणी मिश्र का भी दे दिया, नासिरुद्दीन का भी दे दिया। 73 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। प्रताप के संरक्षण में कौन सी पुस्तक लिखी गई? सभी। ध्यान रखें तीनों किताबों के नाम। राजस्थान का वह सपूत, क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे या नहीं? इंपॉर्टेंट लगे तो लाइक का बटन। इसी प्रकार के और वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वीडियोज में जाके देख सकते हैं। और ये पूरी पीडीएफ आपको चाहिए, ये सारे क्वेश्चन चाहिए आपको 3 सेट में। अभी हमने 1 सेट उपलब्ध करवाया है, दूसरा सेट 25 मार्च को आएगा, तीसरा सेट 4 या 5 अप्रैल को आएगा। ठीक है, फिर आप तीनों को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। तो यस गुरु ऐप को डाउनलोड कर लेवें। आप लोगों के प्यार मोहब्बत विश्वास से 1 महीने में 10,000 डाउनलोड हो गए इस ऐप के, तो इसलिए आप भी इसे डाउनलोड कर लें और वहाँ जाके टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। राजस्थान का वह सपूत जिसने मुगल शासक शाहजहां को उसके दरबार में चुनौती दी? अमर सिंह राठौड़। देखो महाराणा प्रताप की समाधि बारडोली। ठीक है, वीर दुर्गादास राठौड़ का संबंध मारवाड़ से। सुमेलित नहीं, सुमेलित है तो फिर सभी है, तो याद कर लो तीनों। मारवाड़ के जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह की रक्षा करने वाले दुर्गादास राठौड़ स्वामी भक्त। किस शासक ने द्वारकाधीश श्रीनाथ जी के? राज सिंह। चारोमती कहाँ की राजकुमारी थी? किशनगढ़ की, जिनमें विवाद हुआ था। दुर्गादास राठौड़ की छत्री उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को देखते फिर आपका और पढ़ा हुआ चीज़ वह भी याद आ जाएगी। भरतपुर शहर के संस्थापक सूरजमल। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली के हाथों हार के बाद शेष बचे मराठों के खाने पीने की व्यवस्था? महाराजा सूरजमल। तो यहाँ देखो 1761 पानीपत की लड़ाई हुई, अहमद शाह अब्दाली सामने था, उधर मराठे थे, सारे फैक्ट आ गए। महाराजा सूरजमल की मृत्यु 1763। कौन सा सुमेलित नहीं है? दुर्ग। तो यहाँ कुंभलगढ़ सुमेलित नहीं है। चित्तौड़गढ़ पेपर में दे रखा था, हमने इसका उत्तर दे दिया, फिर इसकी व्याख्या भी कर दी कि भाई चित्तौड़गढ़ से विद्यार्थी समझ नहीं पाएंगे सही उत्तर, फिर अलग से की में दें तो उनके माथा पच्ची हो, तो क्यों न साथ में दे दें, और अलग से व्याख्या के लिए ज़्यादा पेज नीचे लगा दें व्याख्या ऐसे ऐसे, तो फिर पेज ज़्यादा हो जाएंगे। हमने आपका पूरा ख्याल रखने का विशेष ध्यान रखा है, संजय पाल जी आपका पूरा ख्याल रखते हैं। ठीक है, राज संबंध हो जाएगा, बाकी ये सारे सही है। दिल्ली में निर्मित लाल किले शाहजहां, ताजमहल, कौन सा सुमेलित नहीं है? चित्रशाला। तो जयपुर सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित है। चित्रशाला कहाँ है? बूंदी है। ठीक है, तो आप देख लें इनको। रणकपुर के जैन मंदिर उदयपुर नहीं है, कहाँ है? पाली में है। दिलवाड़ा सिरोही, आभानेरी दौसा, भंडदेवरा 12, पटो की हवेली जैसलमेर, कौन सा सुमेलित नहीं है? सास बहु मंदिर कहाँ पर होगा? उदयपुर में है। श्रीनाथ जी राजसमंद, एकलिंग जी उदयपुर, केरड़ों के मंदिर बाड़मेर। व्याख्या सहित मेरे वीडियो देखने तो भी इसी चैनल पर है, आप देख लें। सरकार द्वारा सुरक्षित देवालयों की पूजा अर्चना का दायित्व किस विभाग का है? देव स्थान विभाग का है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों हम 53 पे पहुंच गए हैं, 10 मिनट हुई है। देखो 10 मिनट में 100 क्वेश्चन, जबकि मैंने बोला है अगर मौन वाचन करेंगे आप और आराम से करेंगे तो भी 10 मिनट में आप कर ही लेंगे। तो इस हिसाब से हमने जो अनुमान लगाया था शुरू में 20 मिनट का, वो उसका आधा निकल गया है। और फिर आप केवल मार्क और कर लेंगे आप प्रिंट आउट पे नोट्स टाइप के कि भाई केवल यही रिवीजन करने हैं, तो आधे एक रिवीजन बचेंगे 3000 में से 1000 क्वेश्चन, जिनको आप 2 घंटे में रिवीजन कर सकते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? मुसी महारानी की छत्री जयपुर। और हमारे ख्याल से ये हमारा पूरे राजस्थान में यूनिक प्रयोग है इस प्रकार का, और कोई क्वेश्चन कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ है, सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। और ये एक नया प्रयोग है कि इस तरह से आगे उत्तर दे दिया जाए व्याख्या करके, और विद्यार्थी किस तरह से, यानी हम एक विद्यार्थी बनकर सोचते हैं, क्योंकि हम विद्यार्थी कंपटीशन के तो रहे ही हैं, और अभी भी हम आगे के जैसे
कॉलेज व्याख्याता RS वगैरह कंपटीशन देते हैं तो एक विद्यार्थी की नज़र से कि विद्यार्थी के लिए किस तरह से सहूलियत हो। तो मुझसे महारानी की छतरी अलवर, बाकी सारी 84 बूंदी, ये जोधपुर, ये जयपुर। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अलवर वाला आलवार, वैष्णव, नायनार, शिव, आंडाल, तो ये आलवार संत थी, महिला थी ना। रामानंद उत्तर भारत में, रामानुज दक्षिणी भारत में। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मीराबाई के पति का नाम भोजराज, बाकी ये सारे सुमेलित है। यहाँ देखो रामानंद के शिष्य, अलग से क्वेश्चन बनता है, यहाँ 4 दे दिए, ठीक है। महाराष्ट्र के संत, सनई संप्रदाय, तो 4-4 क्वेश्चन हमने 100 नहीं बल्कि 300 के करीब क्वेश्चन देखे हैं। दिल्ली के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का संबंध किस संप्रदाय से था? चिश्ती। इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा। कौन सा सुमेलित नहीं है? केला देवी, करौली होगा। बाकी जमुई जयपुर, त्रिपुरा सुंदरी, ये बांसवाड़ा, जीण माता रेवासा, जमुई माता जयपुर। कौन सा सुमेलित नहीं है? भपंग एक अवनद्य है, जैसे इकतारा तत् है, खड़ताल गण है, रावणहत्ता तत् है। कौन सा सुमेलित नहीं है? गैर नरते बाड़मेर, गिंदड़ शेखावाटी, अग्नि जसनाथ जी, ठोल नरते जालोर। ठोल नहीं होगा यहाँ, ढोल पढ़े इसको आप, ढोल, ठीक है। 13 ताली नृत्य से संबंध है कामड़ जाति का। तो इस तरह से दोस्तों फिर कक्षा 8 का ये मैंने यूट्यूब पे करवा दिया है, कक्षा 7 का भी करवा दिया है, 8 वाला तो व्याख्या सहित करवाया है, आप देखना। एक कक्षा 10 का राजस्थान अध्ययन का करवाया है। राजस्थान अध्ययन एक अलग किताब है इस प्रकार की जो नई चली है, 6 से 10 तक। और उसके अलावा 6 से 10 तक की सामाजिक की किताबें, 6 से 10 तक की विज्ञान की, गणित की, हिंदी की जो बोर्ड वाली किताब चलती है वो, उनमें से क्वेश्चन बनाए हुए सारे। और इनको आप जो है अभी ये गुरु ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी हम कुछ मटेरियल ला रहे हैं क्योंकि सारा 3000 क्वेश्चन को व्याख्या सहित पॉसिबल नहीं है। और अभी तैयार भी चल रहे हैं, क्वेश्चन हो भी रहे हैं, अभी तैयार हो रहे हैं आगे के पेपर के टाइम टेबल के अनुसार। तो इस तरह से दोस्तों बने रहिए, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पे शिक्षा मनोविज्ञान चल रही है, कक्षा 11 की संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान का एक 11 घंटे का वीडियो अपलोड किया है। आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के लास्ट में आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, देख लीजिए। और कक्षा 12 की जल्दी अपलोड करने वाले हैं और नए टॉपिक बैंकिंग, बीमा इत्यादि शामिल किए हैं। तो जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।